क्या आपने कभी सोचा है क्यों शास्त्रों में कहा गया है कि भूखे प्राणी को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है? क्यों महाभारत के युधिष्ठिर ने अंत समय तक एक साधारण से कुत्ते का साथ नहीं छोड़ा? और क्यों श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा कि ज्ञानी व्यक्ति कुत्ते और ब्राह्मण दोनों में एक समान आत्मा देखता है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे कि आखिर कुत्ते को भोजन कराने का क्या आध्यात्मिक महत्व है और यह कार्य किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अर्थात विद्या और विनम्रता से युक्त ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल सब में समान आत्मा का दर्शन करता है। यह श्लोक हमें एक अद्भुत शिक्षा देता है कि भगवान की दृष्टि में किसी प्राणी का बड़ा छोटा नहीं है। हर जीव भगवान का अंश है। तो जब हम किसी कुत्ते को भोजन कराते हैं तो हम केवल दया का कार्य नहीं कर रहे, बल्कि उस जीव के भीतर बैठे हुए परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है, अतिथि देवो भव। लेकिन क्या आप जानते हैं, भूखा प्राणी भी हमारे जीवन का छिपा हुआ अतिथि है, चाहे वह मनुष्य हो, गाय हो या एक साधारण कुत्ता। कुत्ते को खिलाने के कई आध्यात्मिक फल बताए गए हैं। मन में करुणा और दया का उदय, अहंकार का क्षय, पापों का नाश, पुण्य का संचय और सबसे बढ़कर भगवान की कृपा। पुराणों में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति भूखे कुत्ते को रोटी देता है, उसका दिया हुआ भोजन स्वयं यमराज तक को प्रभावित करता है। उदाहरण, स्कंद पुराण में वर्णन है कि यदि कोई मनुष्य गंगा स्नान करके भी भूखे प्राणियों को अन्न नहीं देता तो उसका पुण्य अधूरा रहता है, लेकिन यदि वह भूखे पशु पक्षियों को खिलाता है तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। अब आइए महाभारत का वह प्रसंग सुनते हैं जो हमें कुत्ते के प्रति करुणा का सबसे बड़ा संदेश देता है। युधिष्ठिर स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर बढ़े। द्रौपदी और पांडव एक एक करके मार्ग में गिरते गए, लेकिन उनके साथ एक कुत्ता चलता रहा। जब इंद्रदेव स्वर्ग रथ लेकर आए तो उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, तुम अकेले आओ, यह कुत्ता हमारे साथ नहीं आ सकता। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मैं उस प्राणी को कैसे छोड़ दूं जिसने अंत समय तक मेरा साथ दिया? यदि स्वर्ग पाने के लिए मुझे उसे त्यागना पड़े तो ऐसा स्वर्ग मुझे स्वीकार नहीं। इंद्र हैरान रह गए। तभी वह कुत्ता यमराज के रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, धर्मराज, आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर दी है, क्योंकि धर्म वही है जो करुणा और निष्ठा से जुड़ा है। इस प्रकार महाभारत का यह प्रसंग बताता है कि कुत्ते जैसे साधारण जीव के प्रति भी करुणा रखना वास्तव में धर्म और भगवान की सच्ची भक्ति है। उदाहरण, स्कंद पुराण में वर्णन है कि यदि कोई मनुष्य गंगा स्नान करके भी भूखे प्राणियों को अन्न नहीं देता तो उसका पुण्य अधूरा रहता है, लेकिन यदि वह भूखे पशु पक्षियों को खिलाता है तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। आज के समय में जब हम किसी भूखे कुत्ते को रोटी या दूध देते हैं तो यह केवल दया का काम नहीं है, यह हमारे भीतर भगवान के प्रति प्रेम का विस्तार है। जब हम सोचते हैं कि इस जीव में भी वही आत्मा है जो मुझ में है, तो यह सोच हमें सच्चा भक्त बनाती है। तो दोस्तों, कुत्ते को भोजन कराना केवल एक छोटा सा कार्य नहीं, बल्कि यह कृष्ण भक्ति का अद्भुत रहस्य है। हर जीव में भगवान का वास है, और जब हम उस जीव को प्रेम पूर्वक भोजन देते हैं तो भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। यही है श्री कृष्ण की दृष्टि से कुत्ते को खिलाने का आध्यात्मिक महत्व। दोस्तों, आज हमने जाना कि कुत्ते को खिलाना भी श्री कृष्ण भक्ति का एक अद्भुत रूप है। याद रखिए, हर भूखा प्राणी, हर जीव भगवान का ही अंश है। अगर यह बात आप तक पहुंची है तो इसे अपने तक मत रखिए, इस संदेश को औरों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी और दिव्य कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें। आपका छोटा सा सहयोग किसी भूखे जीव के लिए भगवान की कृपा बन सकता है।